ओके तो बेसिकली आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो है लेजर एक्सपेरिमेंट एंड उसके अंदर हम लोगों को एक ग्रेडिंग इस्तेमाल करनी है। ये ग्रेडिंग की पूरी थियोरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है आपके 14th स्टैंडर्ड में। 14th स्टैंडर्ड मतलब बीएससी सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये सेम चीज़ इंजीनियर्स भी जो है फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ते हैं। एंड न सिर्फ इतना बल्कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में इसका बहुत ही बेसिक सा सुना हुआ है, जस्ट खाली सुना हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा नहीं है, बट डिफ्रैक्शन नाम की चीज़ ये आप सभी ने 12th में डिटेल में पढ़ी है। और 12th में हमने एक ही तरीके का डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है जो कि है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और यहाँ पर भी हम जो करने वाले हैं वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। हालांकि अभी 14th में आप लोग दो चीज़ें पढ़ रहे हो, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल, दो डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो। अरे हाँ क्या ना, एक फ्रॉनहोफर पढ़ रहे हो और एक फ्रेस्नेल पढ़ रहे हो। तो इसमें जो हम कर रहे हैं वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है एंड ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ऐसा मान सकते हैं, इट इज़ मल्टीपल स्लिट। इसके अंदर हज़ारों लाखों स्लिट्स हैं, हज़ारों स्लिट्स हैं, लाखों तो नहीं है, हज़ारों स्लिट्स है। अब हज़ारों स्लिट्स कितनी जगह में, तो इधर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे इसके ऊपर तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये थोड़ा जूम करके दिखाइए अमन जी। तो ये जो चीज़ है इस पे लिखा हुआ है 2000 LPI। 2000 LPI का मतलब है 2000 लाइन्स पर इंच। एक इंच के अंदर इसके अंदर 2000 लाइन्स है। एक इंच में कितनी लाइन्स हैं? 2000 लाइन्स है। तो एक सेकंड मुझे जरा कैल्सी दीजिए, इधर इधर फोकस कीजिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में फोकस कीजिए, आइए इधर। तो देखिए जो कैलकुलेटर है इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। देखिए इधर देखिए, एक इंच में 2000 लाइन्स हैं, तो यानी कि एक लाइन कितनी जगह में है, या फिर देखो एक इंच में 2000 लाइन्स, तो एक लाइन्स कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है? तो 1/2000 ऑफ एन इंच है ना। अरे एक लाइन, एक इंच में 2000 लाइन, तो एक लाइन इज इक्वल टू 2000 नीचे जाएगा ना, तो एक लाइन इज इक्वल टू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वन लाइन, सो वन लाइन इज इक्वल टू 1/2000 ऑफ एन इंच। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? है ना। लेकिन इंच में तो हम काम नहीं करते ना, हम तो सेंटीमीटर में काम करते हैं, और एक इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। सो वन लाइन इज नथिंग बट 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2000। तो इससे आपको आ जाएगा ग्रेडिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट। ग्रेडिंग एलिमेंट का मतलब कोई भी दो लाइन के बीच का गैप। अरे समझ में आ रहा है? मतलब एक लाइन कितनी जगह खा रही है? अरे 2000 लाइन एक इंच खा रही है, तो एक लाइन कितनी जगह खा रही है? एक लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, ठीक है? वो एक लाइन कितना जगह खा रही है, ठीक है, समझ में आया? कितना जगह यूटिलाइज कर रही है, तो उसके लिए कितना जगह है, तो उसको कहते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ये देखो, मतलब ये खुद लाइन भी और लाइन के बाजू की खाली जगह भी आपको लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रेडिंग एलिमेंट है। अगर मैं ना इसको थोड़ा जूम करूँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, तो ये हो गया मेरा दरवाज़ा, यानी कि ये स्लिट, और इसकी बाजू की खाली जगह वो ये हो गई, ठीक है। तो इसे अगर इसकी चौड़ाई को मैं कहूँ A और इसकी चौड़ाई को मैं कहूँ B, तो ये दोनों मिला के होता है D। समझ में? इसको बोलते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट। अरे यानी कि लाइन और उसकी बाजू की खाली जगह, ये पूरा माना जाता है ग्रेडिंग एलिमेंट है। समझ गए? तो ग्रेडिंग एलिमेंट D हमारा निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे 2.54 डिवाइड बाई 2000 कर देंगे, है ना। तो एक लाइन की जो ये है वैल्यू, है ना, मतलब एक ग्रेडिंग एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.27 इंटू 10⁻³ सो 1.27 इंटू 10⁻³ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे अकल के मतलब समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? गुड। सो कितनी लाइन से? 2000 लाइन से, है ना। तो एक इंच में कितनी लाइन है? तो एक इंच में मतलब सॉरी, एक लाइन कितने इंच में? एक लाइन कितने इंच में? 2000 लाइन एक इंच में है, तो एक लाइन कितने इंच में? तो 1/2000 इंच। और कितने सेंटीमीटर में है? तो फिर 2.54 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन गया, है ना, 2.54 डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइन्स। तो ये अपने को आ गया। इसके ऊपर वाइवा आएगा, हाँ इसके ऊपर वाइवा आ सकता है, इंच कितना होता है, सेंटीमीटर्स कितना होता है ना, ये सारी चीज़ें। ओके एनीवे, अब डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द वॉल। वॉल अपनी स्क्रीन, अपना स्क्रीन क्या है? वॉल है। अपन दीवार को, सामने वाली दीवार दिखाओ जरा, सामने वाली दीवार। इस सामने वाली दीवार को हम लोग अपना जो है क्या लेंगे? स्क्रीन लेंगे, है ना। और अपना जो ग्रेटिंग रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? ग्रेटिंग रखेंगे इसको स्टैंड पे रखेंगे। तो कोई ना कोई स्टैंड होगा, उस स्टैंड को लगाएंगे और उस स्टैंड पे इसको अटका देंगे। तो ग्रेटिंग से लेके दीवार तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ग्रेटिंग से लेके दीवार तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है। समझ में आया? ये हमारी बहुत ही पावरफुल लेजर है। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इसको डायरेक्टली ना देखें, बहुत ही हार्मफुल है। 7000 वोल्ट पे ये काम करती है। एंड ये जो लेजर है इट्स वेरी वेरी पावरफुल। आंखों का ये रेटिना बर्न कर सकती है, और रेटिना बर्न करेगी तो फिर बेसिकली ऑपरेशन से ही शायद इलाज हो पाए, वरना इंसान अंधा हो सकता है। सो इट्स वेरी मतलब यानी डेंजरस। डोंट प्ले विद इट, डोंट मेस विद इट, है ना। एंड इट्स एक्सपेंसिव टू। सो बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। जो ग्रेटिंग्स है जब दुनिया में पहली बार बनी थी ना,
दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो क्योंकि एक इंच के अंदर अगर आपको 2000 लाइंस बनानी पड़े, 2000 लाइंस 2000 बार कुरेदना पड़े, तो कितनी पतली सुई लगेगी, जस्ट इमेजिन करो। बहुत ही पतली सुई लगेगी, और इतनी पतली सुई अगर स्टील की भी हुई ना तो मुड़ जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। तो हम डायमंड की सुई से इसे बनाया करते थे। तो एकदम स्टार्टिंग में जब पहली बार बनाया ना तो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बाद में इसकी कॉपीज हमने बनाना स्टार्ट कर दी, और ये स्टूडेंट की ग्रेडिंग्स अब ये बहुत सस्ती रह गई है। इसका स्टार्टिंग में प्राइस था 50,000 रुपये, स्टार्टिंग में 50,000 इस चीज़ का, लेकिन अब इसका प्राइस कुल मिला के सिर्फ 500-800 रुपये में आ जाती है, 500 या 800 में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, मतलब उसी का सांचा लेके और इसमें मोल्ड कर दिया, इसमें ढाल दिया। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? है कि नहीं? चलिए, एनीवे, तो बेसिकली ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को अब हम माउंट करेंगे किस पे? स्टैंड पे लगाएंगे। स्टैंड पे लगाएंगे, और स्टैंड पे लगाने के बाद उस पर लेजर लाइट गिराएंगे। लेजर लाइट, तो इस स्टैंड पे इसको लगाएंगे और लेजर इस पे गिराएंगे, तो लेजर का एक स्पॉट मल्टीपल स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, मल्टीपल स्पॉट्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले लेजर को ऑन करके दिखा देते हैं लोगों को कि सिंगल स्पॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से मैं इसे ऑन कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक स्विच है, इसके पीछे भी एक स्विच है, तो ये स्विच भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्विच, इसको ऑन करते ही बेसिकली देखिए वहां पे आपको लेजर का स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, है ना? लेजर का स्पॉट दिखाई दिया। ओके, अब इसके सामने हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे? ये चीज रखेंगे, है ना? इस पे ग्रेटिंग लगा देंगे। तो ग्रेटिंग लगा दीजिए जरा, ये लीजिए मिसबा जी, जरा ग्रेटिंग लगा दीजिए। तो 2000 वाला है ना, ये 2000 LPI वाला, हाँ इसको लगा दीजिए। सो लाइंस पर इंच 2000, इसको लगाएंगे, फिर एडजस्ट करेंगे, स्पॉट के सामने लेके आएंगे आराम से, आराम से। तो इसके अंदर लाइंस बनी हुई है, इसके अंदर लाइंस बनी हुई है। तो अगर आपने लाइंस को ऐसे रखा, ध्यान दीजिए, अगर आपने लाइंस को ऐसे रखा इस तरीके से, तो आपको ये ऐसा मिलेगा, दिख रहा है? ये इस तरीके से मिलेगा, साइडवेज। अरे दिख रहा है ना, मल्टीपल स्पॉट्स बन गए, हाँ क्या ना? लेकिन अगर आपने इसको ऐसे टिल्ट करके ऐसा रख दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, अगर आपने इसको से घुमा दिया तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा। देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसको लूज करो जरा हुमैरा जी। हाँ, सो किधर गया? अच्छा, लेजर ही बंद है क्या? हाँ, ये देखो दिख रहा है, ऊपर वर्टिकल दिख रहा है, हाँ क्या ना? और अगर आपने ऐसा वाला ले लिया कि जिसके अंदर मतलब सिर्फ एक तरीके की लाइंस नहीं है बल्कि दो तरीके की लाइंस है, मतलब वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, तो इसमें दोनों बनेगा। फिर तो इसमें दोनों बनेगा, तो मतलब ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी डिफ्रैक्शन दिखेगा और ऐसा भी डिफ्रैक्शन दिखेगा, वो हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में देख लेंगे। ओके, वैसा भी है हमारे पास ग्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये वर्टिकल में लेने जाएंगे ना रीडिंग, तो थोड़ी तकलीफ होगी, है ना? इस पर चढ़ के लेना पड़ सकता है, तो हम लोग इसको है ना वैसे ही रखते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल रीडिंग्स आए, तो साइड साइड में रीडिंग लेना आसान होता है। रीडिंग क्या लेना है, मतलब खाली बस गैप्स निकालना है उनके बीच में, तो स्पॉट के बीच में गैप आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी जरा वापस से मोड़ के रख दीजिए। तो हुमैरा जी जरा इसको वापस से सही से रखिए। ठीक है, तो अब वापस से हमारी लाइंस जो है ऐसी आ चुकी हैं। ठीक है, ऐसी आ चुकी हैं, वर्टिकल आ चुकी हैं। वर्टिकल अभी थोड़ी देर पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस है, तो वर्टिकल लाइंस है, तो हमको इस तरीके से यहाँ पे डिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन फैल गया। लेकिन अब इसमें एक और इशू है छोटा सा, वो इशू ये है कि स्पॉट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें थोड़ी सी लाइट भी डिम करनी पड़ेगी, बिकॉज वरना देखो ये बीच का तो दिख रहा है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर वाले भी दिख रहे हैं, ये बीच का है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, वो दोनों सेकंड ऑर्डर है, वो भी दिख रहा है, लेकिन थर्ड ऑर्डर बराबर से नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही धुंधला है। तो हमें थोड़ी सी लाइट बंद करना पड़ेगी, क्योंकि हमें रीडिंग्स थर्ड ऑर्डर तक लेनी है। समझ में आ रहा है? सो थर्ड ऑर्डर लेनी है। सेंटर के बाजू में 1 2 3 देखो ना, ये देखो सेंटर है, ये वाला सेंटर है ना, ये वाला ये सेंटर है, तो इसके बाजू में 1 2 और ये 3 थर्ड तक लेना है। थर्ड वाला है लेकिन बहुत लाइट है, तो थोड़ी सी लाइट यहाँ की हम लोग बंद कर लेते हैं। तो सारी लाइट्स बंद करके थोड़ा सा अच्छे से अभी अपीयर होने लगा है, बहुत ज्यादा अच्छे से अपीयर नहीं हो रहा है, ओके अपीयर हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि बेसिकली ये देखिए, ये हिलना नीचे बीच में है ना, अभी जरा सा हिल गया था तो हट गया। वैसे इसको थोड़ा सा है ना अलाइंड अगर रखेंगे ना, ये देखिए इसको थोड़ा अलाइनमेंट सही करेंगे ना, तो बेसिकली थोड़ा ज्यादा शार्प आता है। तो आप देखो ना, वो दिख रहा है यहाँ पे धुंधला या शार्प होते दिख रहे हैं। मैं इसको हिला रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हिला रहा हूँ, और वहां पे देखो थोड़ा सा आपको नजर आएगा हल्का सा, देखो दिख रहा है ना, है कि नहीं दिख रहा है चेंज होते हुए? तो मैं इसको शेक कर रहा हूँ ना, इसको शेक कर रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल ऐसा अलाइन रखिए कि थोड़ा ज्यादा शार्प दिखे, तब ताकि अच्छे से रीडिंग्स आ सके। ठीक है, एकदम अच्छे से रीडिंग्स आ सके। तो साइड वाले जो दो हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, साइड वाले दो भी हमें नजर आ रहे हैं, वो जो लास्ट वाले दो है ना वो भी हमें नजर आ रहे हैं। अरे डिफ्रैक्शन ही तो है भैया, ये डिफ्रैक्शन, समझ पा रहे हो? अबे अकल के पुतलो, तो ये जो है
एक स्पॉट जो था लेजर का, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे गिरते ही, ये जो ग्रेटिंग यहाँ पे हम लोग ने रखी हुई है, ग्रेटिंग पे गिरते ही इसकी लाइन से टकरा के डिफ्रैक्ट होके इसने क्या किया, ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स बना दिए साइडवेज, है ना, ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स बना दिए। ये सेंट्रल स्पॉट है, ठीक है, और इसके बाजू वाले स्पॉट्स है ये। तो ये दोनों के बीच का गैप यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन का गैप है ये, और फिर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का गैप है, और फिर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का गैप। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पॉट की जो लाइंस बनी हैं, मतलब इस तरीके से फैली है ना भाई, ऐसे इस तरीके से, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो यहाँ पे एंगल्स भी बन रहा है, यहाँ पे एंगल्स भी बन रहा है, तो ये एंगल्स भी हमको निकालना है, और वो एंगल का देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला है। तो हमको करना क्या है, सुनो, एक्चुअल में ना यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का गैप निकाला तो ये मिल गया आपको S1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला है कौन सा, ये और ये वाला है ना, तो इसकी S2 की वैल्यू लिख देंगे, गैप लिख देंगे कितना है, स्केल से ही निकालेंगे दीवार के ऊपर, और फाइनली S3 की वैल्यू लिख देंगे, और फिर उसके बाद में थीटा वीटा सब आ ही जाएगा। कैपिटल D ये एक बार जब सेट कर दिया, ग्रेटिंग जब लगा दी, अरे ग्रेटिंग जब लगा दी तो ग्रेटिंग से स्क्रीन के बीच का गैप है ये, ग्रेटिंग से स्क्रीन के बीच का गैप है कैपिटल D। तो जरा भी आप लोग इसको फिर शिफ्ट मत करना, हिलाना मत। अबे समझ में आ रहा है, अकल के बुद्धि नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है। तो पीछे की चीज़ें तो मैंने मिटाई नहीं, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा देसी है, लेकिन आई होप कि आप लोग समझ पाते मेरी बातों को, है ना। तो मेरे अंदर ये आदत नहीं कि मैं एकदम हर चीज़ को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से लिखूँ समझाऊँ, बट होना वैसे ही चाहिए, और मेरे अंदर वो कमी है, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे सुधर जाऊँगा मैं। चलिए, तो सभी लोग गौर कीजिएगा कि इस तरीके से जाके स्पॉट्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, है ना। इस तरीके से हमको लेते जाना है रीडिंग्स, और कैपिटल D भी हमको मेजर कर लेना है, तभी हम लोग कैपिटल D भी मेजर करेंगे। जब रीडिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे तब ये, मतलब इसको फिर हिलाएंगे नहीं ना जरा भी, तो ये तब जाके D मेजर कर लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो लिसन, ये है क्या, डिफ्रैक्शन ही तो है ना। अरे एक स्पॉट का मल्टीपल स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाना ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, यही तो डिफ्रैक्शन है। क्योंकि इसको अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला ज़्यादा ब्राइट एकदम और मोटा भी है, तो ये ऐसा करके आएगा। फिर बाद में इसका कैसा आएगा, ऐसा आएगा, फिर इसका कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इसका कैसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो ये डिफ्रैक्शन ही है ना भाई। अबे हाँ क्या ना, अकल के मतलब ये ग्राफ कौन सा है, डिफ्रैक्शन के ग्राफ है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट बेटा? तो ये डिफ्रैक्शन ही है ना, है कि नहीं। तो बीच वाला सबसे ब्राइट रहेगा, बाद में इंटेंसिटी कम होती है, और ये वाला तो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अभी चलते हैं और हम लोग रीडिंग्स मेजर करते हैं। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए उधर इस तरफ। सो जो है अब डिस्टेंसेस भी ले लेंगे। अच्छा, अगर आपको है ना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी, तो यानी कि इनको थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी बढ़ाना पड़ेगी, तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो करना क्या चाहिए, इसको पीछे लेना चाहिए। अगर इसको आपने पीछे लिया तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। देखो ध्यान से एकदम इसको पीछे लेके देखो, वो थोड़ा सा फैलेगा, देखो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। तो ये देखो, इसको मैं भी आगे पीछे सरकाऊंगा, वहाँ पे आप देखना कि किस तरीके से जो है उसका विड्थ चेंज होता है। तो अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, इसको आगे पीछे लाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए उधर फोकस कीजिए। चलिए, तो देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको एनलार्ज भी कर दीजिए ताकि एक्चुअल में अच्छे से नजर आए। आपका हाथ तो नहीं कांप रहा है एमन जी? दिख रहा है गैप, दिख रहा है चेंज होते हुए? गैप चेंज होते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें? वीडियो में दिख रहा है बराबर, है ना, राइट। तो हाँ, तो ये डिस्टेंस को आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो गैप अच्छा मिलेगा, बस मेरा यही कहना है कि गैप थोड़ा अच्छा आएगा, समझ रहे हैं बस। तो अभी हम लोग गैप थोड़ा सही सा ले लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में, ओके। और आइए यहाँ से वहाँ का पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये स्केल तो इतना लंबा नहीं है, नहीं ये धागे से तो धागा लेंगे। चलिए धागा लीजिए भाई, चलिए धागा लीजिए हुमैरा जी, धागा लीजिए। हाँ, धागा खोलिए, और धागे को देखो यहाँ पे माउंटेड है ना, इस लाइन में है ना ये, तो यहाँ से ले लो, उसको टच मत करो ग्रेटिंग को। यहाँ से लेके दीवार तक का डिस्टेंस यहाँ पे रखो, यहाँ पे। हाँ, और ज़रा भी ये नहीं करना, हिलाना नहीं इसको, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है तो सारे मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट करना पड़ेंगे, ठीक है। ले लिया बराबर से, बराबर है नहीं, थोड़ा स्लैक है, इसको स्ट्रिंग थोड़ा स्लैक लग रहा है, ढीला लग रहा है, टेंशन है, प्रॉपर टेंशन है स्ट्रिंग में, ठीक है, चलेगा। तो ज़्यादा एक्यूरेट, देखो 1-8 सेंटीमीटर से फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा एक्यूरेट होना है उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस लेना चाहिए, तो आप उतना ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो बेसिकली अब इसका लंबाई मेजर करेंगे स्केल की मदद से, तो वहीं से पकड़ के रखिए, ठीक है। तो बराबर से करके देखो कहाँ तक जा रहा है, पहला कहाँ तक जा रहा है, देखो ध्यान से अच्छे से।
सो कितना पूरा 1 मीटर हो गया वहां तक, फिर उसके आगे से लेके जाओ, डबल करना, छोड़ना नहीं है मिसबा, जहां से पकड़ी वहीं पकड़ी रहिए। एक तो ये हो गया ना 1 मीटर, अरे अकल के मतलब यहाँ से इसके बाद वापस ले जाओ ना, छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ उल्टा लेके जाओ, चेक करो चेक करो कहाँ तक जा रहे हैं, 13 जा रहे हैं, ध्यान से देखो 18, अच्छा 18 थोड़ा सा धुंधला हो गया, अरे मिट गया है यार, थोड़ा सा 18 आ रहा है ना, 19 है, चलो 19 है, तो 119 कितना डिस्टेंस है, 119 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। अब वहां पे डिस्टेंस है ना अपना नॉर्मल वाला जो ट्रांसपेरेंट स्केल है ना, कौन सा ट्रांसपेरेंट स्केल रहता है ना, अरे आपकी फुट पट्टी यार, कम ऑन रूलर, तो उससे मेजर करो, थोड़ा बड़ा वाला लेके आओ। तो एमन जी जरा डिस्टेंस बताइए जरा, ये फर्स्ट ऑर्डर के बीच में देखो, सेंटर वाला कौन सा, पहले सेंटर उंगली से दिखाओ अपनी, सेंटर कौन सा, हाँ वो सेंटर है, तो उसके बाजू के जो दोनों है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उन लोग दोनों के बीच के गैप जरा निकालिए, कितना है, 0 पे रखिए, आपने 0 पे नहीं रखा, आपने स्केल के एंड रखिए, हाँ 0 पे रखिए, और 0 से देखिए कहाँ तक जा रहा है, कितना जा रहा है, 12 पे जा रहा है क्या, 12 पक्का, 12.3 है क्या, कितना एग्जैक्ट देखो, जितना एग्जैक्ट हो सके उतना एग्जैक्ट देखो, सेंटर टू सेंटर देखो, सेंटर टू सेंटर है नहीं, कितना है, 1 सेकंड आप हटिए जरा थोड़ा सा, हाँ बस, अब दिख रहा है बराबर, एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, इसमें एग्जैक्ट दिख रहा है, एकदम एक्यूरेट है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है वैल्यू। तो लिखिए मिसबा जी जरा लिख लीजिए, तो ये जो है कितना, कैपिटल डी कितना था, 119 था बराबर, 119 था ना, और यहाँ पर जो था अपना कितना डिस्टेंस आया था भाई फर्स्ट वाला, 12.3, हाँ तो 12.3 लिख लीजिए, 12.3 है ना, वो सेंटीमीटर्स में ही यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे, आइए कैलकुलेशंस करते हैं, और मैं क्या करूँगा सुनिए, मैं ना मतलब यानी कि लैम्डा जो है लेके निकाल लूँगा, कहाँ से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से निकालूंगा, तो मैं पहले लैम्डा निकालूंगा, बाकी ये 2 एक्सपेरिमेंट्स मैं बच्चों को करने के लिए दूंगा, लास्ट में आप सभी को इसकी रीडिंग्स में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये रीडिंग मैंने निकाली है, तो इससे देखते हैं लैम्डा कितना आता है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली लाइए मेरे पास कैल्शियम ले आए, अब इसमें करना क्या, टैन इनवर्स निकालना है, तो देखो पहले कैल्सी को किया ऑन, फिर शिफ्ट दबाना है, क्या दबाना है, शिफ्ट दबाना है, तो शिफ्ट दबा के टैन दबाना है, तो टैन के ऊपर जो लिखा है वो आ जाएगा, टैन इनवर्स आ गया। अब टैन इनवर्स में मुझे बेसिकली करना क्या है कि पहले एक ये लेना है ना, क्या क्या बोला है देखो, SN लेना है, मतलब S1 लेना है, तो 12.3 में लिखूंगा, तो एक सेकंड सॉरी गलती से दब गया, सो 12.3 ले लिया। अब डिवीजन डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट खोलो मालूम है क्यों, क्योंकि देखो नीचे 2 नंबर्स है ना, 2 भी है और D भी है, इसलिए ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोल के फिर 2 ले लो इंटू 119, ठीक है 119 है ना। अब ब्रैकेट क्लोज ये वाला, और फिर हाँ एक और ब्रैकेट क्लोज जो बड़ा वाला ब्रैकेट था, है ना, ये तो छोटा ब्रैकेट हो गया ना नीचे वालों के लिए, तो इस तरीके से मैंने ले लिया। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं, अकल के पुतलो हाँ के ना, तो चलो इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू करिए कितना आ रहा है, 2.9584 आ रहा है ना, तो ले लेते हैं, वैसे की वैसे रखते हैं, तो 2 पॉइंट कितना है 9584, ये तो थीटा की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, ये तो थीटा की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ये थीटा को डालेंगे इसमें, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो अब पहला जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई, स्मॉल डी की वैल्यू 1.27 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर में है वो बाय द वे, ठीक है। हाँ और फिर ये क्या है, ये कितना है, साइन थीटा कितना है, साइन ऑफ 2.5984, सॉरी 95 है, 9584, आई एम सॉरी, सो माय बैड, थोड़ा सा सही कर दीजिए, लाइए इधर लाइए, थोड़ा सा मिटा के सही से कर दूँ, गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए, सो 2.9584, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई n, तो हम लोग फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, तो 1 ही है, तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सो 1.27 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, हाँ क्या ना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, हाँ साइन ऑफ कितना था 2.9584, है ना, देखो ध्यान से देख लो 2.9584, अरे बराबर है कि नहीं है 2.9584, फिर ये क्लोज हो गया और डिवाइड बाय 1 करना है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, इक्वल टू कर देना है, कितना आ गया 6.554, 6.554, आगे क्या है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स में आया, ठीक है। अब 6.554 इंटू 10⁻⁻5 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 6.55, सॉरी 6554, पॉइंट हटा दिया,
तो अगर मैंने 3 लोगों को डेसिमल किस तरफ ले लिया तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गया, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये होता है एंगस्ट्रॉम। तो 6554 एंगस्ट्रॉम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। तो खूबसूरत रीडिंग्स इसलिए हैं ये बिकॉज इसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो है दैट इज़ 6328 है ना। इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे चेक करके, हीलियम नियॉन लेज़र की जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके काफ़ी नज़दीक आई है। तो ये तो मैंने निकाला था, बाकी बच्चों ने जो निकाला है वो देख लीजिए। तो बच्चों ने जो कैलकुलेशंस किए हैं मतलब सेकंड वाले का और थर्ड वाले का, ठीक है, तो उन्हें जो आंसर आया है 6370 एंगस्ट्रॉम और 6430 एंगस्ट्रॉम आया है, जो कि सच्चाई की काफ़ी नज़दीक है। 6328 सच्चाई है ना, तो उसके काफ़ी नज़दीक है। तो बहुत ही परफेक्ट रीडिंग्स आई है बच्चों को। तो ये जो है एवरेज निकाल के 6451.3 एंगस्ट्रॉम आ गया है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है समाप्त हो जाता है। अब लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा, वो अभी उसके लिए अभी भी वक्त है। उससे पहले मैं आपको ये बदल के ग्रेडिंग बदल के, ये जो 2000 लाइन्स वाली ग्रेडिंग है उसको हटा के अब 2500 वाली जो लाइन्स वाली ग्रेडिंग है उससे करके यही एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, और देखते हैं कि वेवलेंथ सेम आती है कि नहीं। बिकॉज ग्रेडिंग चाहे कितनी भी बदल दो, लेकिन जो ये आना चाहिए क्या वेवलेंथ, वो तो लेज़र की एक ही आएगी ना, क्योंकि लेज़र ही एक है कि नहीं। जब लेज़र एक है तो वेवलेंथ भी एक ही आएगी। तो लेट्स चेंज द ग्रेडिंग। सो 2000 वाली हटा देते हैं और 2500 वाली लगाते हैं। आपने लगा दिया हो मेरा जी। तो ये वाली जो ग्रेडिंग है ये 2500 लाइन्स वाली है ना, लिखा है कहीं कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है, 2500 LPI है ना। तो ये 2500 वाली ग्रेडिंग है। अब जरा लाइट ऑन करो। हाँ, तो लाइट ऑन करते ही जो है हमको आ रहा है ये। तो चलो एक रीडिंग खाली निकाल लेते हैं, 3 रीडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, खाली फर्स्ट ऑर्डर ले लो और फर्स्ट ऑर्डर से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है बेटा? 14.5 या 14.3? 14.4 आ रहा है क्या? ओके ओके, 14.4 चलिए लिख लिए। और डिस्टेंस ये कैपिटल डी तो निकालो भाई। अच्छा 109 है क्या डिस्टेंस? निकाल लिया था तुम लोगों ने? चलो 109। तो यहाँ हम लोग ने लिख दिया 109, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है 14.4। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये S1 है बेसिकली, ठीक है। जब सेकंड ऑर्डर लेंगे तो S2 रहेगा। तो n में भी वैसे ही वैल्यूज डालना होती हैं। जो अभी हम लोग 1 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग 1 वाला कर रहे हैं। जब तुम लोगों ने किया था 2 और 3 वाला, तुम लोगों ने इधर 2 या 3 डाला होगा, राइट? गुड, चलो तुम लोग पे मुझे यकीन है। तो बेसिकली अब इसका ग्रेडिंग एलिमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हटाना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना ग्रेडिंग एलिमेंट है, तो अलग है ना। और ये 25,000 किसने लिखा है भाई? तो ये 2500 हो गया। और ये ग्रेडिंग एलिमेंट से कैलकुलेट करो बेटा, 2.54 डिवाइड बाई n 2500 कितना है? 1.01। आगे एक और कम से कम 1.016 ना। हाँ ज़्यादा डिजिट्स लो भाई, 1.016 इंटू 10⁻³ तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। ये इसका ग्रेडिंग एलिमेंट है। चलिए ये तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना था अपना? 14.4। हाँ 14.4 डिवाइड बाई 2 इंटू ये जो 109 है ना, 109 है, ठीक है। चलिए तो ये कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ फटाक से। सो शिफ्ट और tan दबाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। तो 14.4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 2 इंटू डी कितना है 109, ब्रैकेट क्लोज है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, सब बराबर है ना, परफेक्ट है। इक्वल टू कितना आ गया 3.7792 ऐसा करके कुछ आ रहा है, ठीक है। 9185 आ रहा है ना, तो 92 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये थीटा हो गया। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी, ग्रेडिंग एलिमेंट कितना है 1.016 इंटू 10⁻³ है ना। तो दैट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3.7792। और बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर ही देख रहे हैं, फर्स्ट वाले स्पॉट्स देख रहे हैं, तो n इक्वल्स टू 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलो सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.016 इंटू 10⁻² कितना आ रहा है -3 इंटू साइन ऑफ व्हाट इज इट 3.7792, ठीक है। ये हो गया, साइन भी हो गया इक्वल टू, बस दैट्स इट, यही आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 6.696 इंटू 10⁻⁵ विच इज़ नथिंग बट 6696 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ करेक्ट। तो काफ़ी हद तक बिल्कुल ये भी एकदम सही आंसर आया। समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से हो चुका है। हमने 2000 वाले से भी करके देख लिया, 2500 वाले से भी करके देख लिया ना, 2000 वाले से भी किया और जो 2500 वाला है उससे भी कर लिया है ना। तो दोनों में हमको बिल्कुल जो है रेड की वेवलेंथ परफेक्ट आ चुकी है। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट वाले की तरफ, जिसमें हम लोग स्क्वायर वाला वो जो है ना लगा के दिखाएंगे। अरे मतलब जब हमारी ऐसा लाइन्स रहती है ना, ऐसी लाइन्स रहती हैं, लाइन्स जब ऐसी रहती हैं तो स्पॉट्स ऐसे आते हैं, ठीक है। और जब लाइन्स ऐसी रहती हैं तो स्पॉट्स ऐसा खड़े आते हैं, वर्टिकल आते हैं, मतलब ऐसे स्पॉट्स आते हैं लाइक दैट,
ठीक है, ऐसे स्पॉट्स आते हैं, ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल लाइन है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में वो डिफ्रैक्ट होता है, और ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से तो वर्टिकल वे में डिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा रखेंगे कि जिसमें ये हो, ठीक है, और उसके सामने आप देखेंगे कि ना सिर्फ स्पॉट्स ऐसे जाएंगे बल्कि स्पॉट्स ऐसे भी जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अकल के बदलो, हाँ क्या ना। चलो देख लेते हैं वो। तो यही वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाने के लिए अभी तक जो है इंतज़ार कर रहा था। तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 2500 लाइंस तो हैं, लेकिन ये लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर लेजर मारूंगा, अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा सामने क्या होगा। शगुफ्ता जी जरा ऑन कीजिए बेटा इसको, देखिए आप देख सकते हैं इस पर एक लेजर स्पॉट गिरा और डिफ्रैक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना, मतलब यानी कि एक्स एक्सिस पे भी डिफ्रैक्शन है, वाई एक्सिस पे भी डिफ्रैक्शन है। कैन यू सी दैट? और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगा पैटर्न अगर मैं बहुत ज्यादा नजदीक इसे ले जाऊं, इसे उठा के, मिसबा जी जरा इसे उठा के नजदीक ले जाइए, उसके दीवार के नजदीक, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करो, अच्छे से एडजस्ट कर लो, बराबर बराबर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। पैटर्न कितना प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। बस तो बस यही आपको दिखाना था, दिस इज जस्ट ए बोनस पार्ट, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शंस में बेसिकली हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है ना, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, ठीक है। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।